हेलो एवरीवन। आज हम शिक्षा मनोविज्ञान से संबंधित कुछ प्रश्नों को डिस्कस करेंगे और आज की अभ्यास प्रश्न का पहला प्रश्न है, मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, यह कथन किसका है? तो स्किनर, वुडवर्ड, मैकडूगल या फिर पियाजे का। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वो है स्किनर। सेकंड क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यय विकास से संबंधित नहीं है? तो विकास आंतरिक होता है, ये करेक्ट है। विकास आंतरिक ही होता है, बल्कि बाह्य भी होता है। विकास एक निश्चित क्रम में होता है, ये भी करेक्ट है, क्योंकि विकास का एक निश्चित क्रम होता है, सिफेलोकोडल होता है। विकास का सटीक मापन असंभव है, तो ये भी सही है कि एकदम सटीक मापन हम नहीं कर सकते। जो लास्ट ऑप्शन है, विकास कुछ समय बाद रुक जाता है, तो ये यहाँ पर गलत है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन करेक्ट कौन हो जाएगा? डी हमारा करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पर, क्योंकि विकास जो है वो जीवन पर्यंत यानी लाइफ लॉन्ग चलने वाला प्रोसेस है और ये कभी रुकता नहीं है। वृद्धि एक लिमिट के बाद, जैसे हाइट रुक जाती है, लेकिन उसमें भी विकास जो है वो कभी रुकता नहीं है। थर्ड क्वेश्चन है, संवेगों के तूफान एवं परेशानी का काल विकास की कौन सी अवस्था कही जाती है? तो संवेगों का तूफान यानी जहाँ पर हमारे जो इमोशंस हैं वो जो है डिसबैलेंस होते हैं, या फिर आप कहिए जो दूसरे चेंजेस होते हैं, तो ये स्टेज कही जाती है किशोरावस्था। क्योंकि यहाँ पर जो परेशानी का काल क्यों कहा गया है, क्योंकि चाइल्डहुड और अडल्टहुड के बीच का ये एक स्टेज है, तो इसीलिए इसको एक परेशानी का काल कहा गया है। इस टाइम पीरियड में बच्चों के लिए एक खास एक केयर की ज़रूरत होती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालिकाएं भाषा विज्ञान में बालकों से किस अवस्था में आगे रहती हैं? किशोरावस्था में, शैशवावस्था में, या फिर बाल्यावस्था में, या प्रत्येक अवस्था में? हाँ, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर प्रत्येक अवस्था में। तो ऐसा माना जाता है कि जो बालिकाएं हैं वो भाषा विज्ञान में या भाषा के विकास में बालकों से कहीं जल्दी जो उनका जो लर्निंग प्रोसेस है कहीं जल्दी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एकदम विपरीत गुणों वाली संतान उत्पन्न होना विकास क्रम का कौन सा सिद्धांत कहलाता है? तो ये विकास का प्रत्यागमन का सिद्धांत कहलाता है, तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यालय वातावरण में निम्नलिखित में से किसका बुद्धि पर सबसे अधिक प्रभाव होता है? तो अनुशासन, या फिर पाठ्यक्रम, वंशानुक्रम, या पाठ्यक्रमोत्तर क्रियाएं। तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर है, इसका करेक्ट आंसर है पाठ्यक्रमेत्तर क्रियाएं, मतलब को करिकुलर एक्टिविटीज़ जो स्कूल में होती हैं उसका सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छात्रों को नवीन पाठ्य वस्तु सिखाने से पहले आप क्या करेंगे? सीखने के नियम बताएंगे, नवीन उदाहरण देंगे, छात्रों के पूर्व ज्ञान स्तर को पहचानेंगे, या नवीन विधियों का प्रयोग करेंगे? तो किसी भी क्लास में जब हम पढ़ाना स्टार्ट करते हैं, जो टीचिंग प्रोसेस है उसमें सबसे पहला जो नियम है कि हम छात्रों के पूर्व ज्ञान, छात्र या छात्राओं के पूर्व ज्ञान का परीक्षण करें। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वुडवर्ड के सीखने के मुख्य नियमों में से किस नियम को मानसिक तैयारी का नियम कहा गया है? तो तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम, या आंशिक क्रियाओं का नियम? तो यहाँ पर जो मानसिक तैयारी का नियम कहा गया है वो है ए, तत्परता का नियम। तो इस नियम के अकॉर्डिंग जब तक कोई भी छात्र या छात्रा पढ़ने के लिए तत्पर ना हो मतलब उनका इंटरेस्ट ना हो, तब तक आप उसको सिखा नहीं सकते हैं। तो ये सबसे पहला नियम है कि बच्चा सीखने के लिए तत्पर हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यक्तिगत शिक्षण में निम्नलिखित में से कौन सी विधि काम में नहीं आती है? तो व्यक्तिगत शिक्षण में सामूहिक शिक्षण पद्धति, डाल्टन पद्धति, प्रोजेक्ट योजना, या फिर कॉन्टैक्ट होगा, कॉन्टैक्ट पद्धति। इसमें से कौन सा जो शिक्षण पद्धति है वो काम में नहीं आती है? तो ये बहुत आसान सा प्रश्न है, इसका आंसर है ए, सामूहिक शिक्षण पद्धति। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, अंतर्दृष्टि कैसे आती है? अब इसके ऑप्शन है यहाँ पर, आकस्मिक है, या फिर धीरे धीरे आती है, या अनिश्चित है, या एकदम से। तो इसका जो आंसर है वो है आकस्मिक। तो आकस्मिक अंतर्दृष्टि आकस्मिक होती है, यानी इनसाइट लर्निंग जो है वो आकस्मिक होती है। तो इसके ऊपर जो एक्सपेरिमेंट किया था वो कोहलर ने किया था, जिसमें उसने चिंपैंजी को एक पिंजरे में बंद किया था। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीखने पर सबसे अधिक प्रभाव किसका पड़ता है? अभिप्रेरणा का, पाठ्यवस्तु का, शिक्षण विधि का, या श्यामपट्ट का? तो इन चारों में से जो करेक्ट आंसर वो है अभिप्रेरणा, मोटिवेशन। तो सबसे ज़्यादा सीखने पर प्रभाव मोटिवेशन का पड़ता है इन चारों में से। अब क्वेश्चन नंबर 12 है, पियाजे के मूर्त संक्रियाओं का स्तर किस अवधि में होता है? जन्म से 2 वर्ष, 7 से 11 वर्ष, 11 से 15 वर्ष, या 2 से 7 वर्ष?
तो पियाजे की जो मूर्त संक्रियाओं का जो स्तर है वो है 7 से 11 वर्ष। तो आंसर भी हमारा करेक्ट है। 13 क्वेश्चन, यदि आपकी कक्षा में कुछ छात्र असामाजिक व्यवहार का प्रदर्शन करते हैं तो आप क्या करेंगे? उन्हें भाषण देंगे, उन्हें दंड देंगे, उनकी गलती बताएंगे, उनके असामाजिक व्यवहार का कारण पता करेंगे। तो ये डी आंसर करेक्ट हो जाएगा। हमारे क्लास में जितने भी ऐसे समस्याएं होती हैं जिसमें हम असामाजिक व्यवहार कर रहे हैं या कुछ और दूसरी समस्याएं आती हैं, उन सब में सबसे जो आपको चारों ऑप्शन में अगर बेस्ट कोई ऑप्शन होगा तो वो क्या होगा, उसका पता किया जाए कि कारण क्या है। तो कारण, अगर आपको कारण पता चलता है तो आप उसके आगे उसका समाधान ढूंढेंगे। तो यहाँ पर डी ऑप्शन करेक्ट है। इस तरह से जितने भी क्वेश्चन आते हैं और उसमें अगर कारण वर्ड है तो आप कारण पे ही टिक कीजिएगा कि हर समस्या का सबसे पहले उसका कारण मालूम हो हमें। 14th क्वेश्चन, पिछड़े बालक की विशेषता नहीं है तनावग्रस्त होना, कक्षा समायोजन में असफलता, रुचि की कमी या अमूर्त चिंतन करना। तो पिछड़ा बालक तनावग्रस्त हो सकता है, ये भी करेक्ट है। कक्षा समायोजन में असफलता, जी ये भी करेक्ट है। रुचि की कमी होगी, ये भी सही है। लेकिन डी जो है अमूर्त चिंतन करना, ये लर्निंग का जो हाईएस्ट लेवल है ये वो है। मतलब अगर बच्चा अमूर्त चिंतन कर रहा है तो पिछड़ा कभी नहीं होगा। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट ऑप्शन है डी। मूल्यांकन को मापने की विधि है गुणात्मक विधि, परिमाणात्मक विधि या फिर उपयुक्त, ए और बी दोनों, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो हमारा जो सी ऑप्शन है वो करेक्ट होगा, क्योंकि जो मूल्यांकन है तो मूल्यांकन हमेशा गुणात्मक भी होगा और साथ साथ वो परिमाणात्मक भी होगा। तो क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों ही चीज़ों को हम यहाँ पर कंसीडर करते हैं। तो हमारा करेक्ट आंसर है सी। नेक्स्ट है सृजनात्मकता है। तो सृजनात्मकता यानी क्रिएटिविटी क्या है? स्वयं को अन्य बालकों से अलग करना, नए एवं अमूल्य विचारों का प्रतिपादन करना, स्वयं को अन्यों से बेहतर दिखाना या विशेष व्यवहार करना। तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है नए एवं अमूल्य विचारों का प्रतिपादन करना। क्रिएटिविटी में हमेशा नई चीज़ें, नए विचार आते हैं, तो इसीलिए इसका जो आंसर है वो क्या है, बी। 17th क्वेश्चन, जब कोई बालक असंतुलित भोजन प्राप्त नहीं कर पाता तथा अनियमित जीवन व्यतीत करता है, इस स्थिति को कहते हैं कुपोषण। तो इसका जो आंसर है वो है सी, कुपोषण। 18th क्वेश्चन है, अपराधी बालक होता है जो बालक असामाजिक कार्य करता है, जो नए विचारों का प्रतिपादन करता है या जो सामान्य बालकों से शीघ्र कार्य संपन्न करे। और डी है जो अन्य बालकों से अलग रहता है। तो अपराधी बालक, इसका करेक्ट आंसर होगा जो बालक असामाजिक कार्य करे। असामाजिक से मतलब है कि जो समाज में जिनको मान्यता प्राप्त ना हो ऐसे कार्य, तो असामाजिक कार्य कर रहा है तभी वो अपराधी है। तो ए आंसर हमारा, ए ऑप्शन हमारा करेक्ट है। फिर 19th क्वेश्चन, वह बालक पिछड़ा बालक कहलाता है जो अपने विद्यालय कार्य में अपनी कक्षा से निचली कक्षा का कार्य करने में सक्षम नहीं है। तो ये कथन किसका है? तो ये बिहरी का है, फ्राइड का है, क्रो एंड क्रो का है या बर्ट का है? तो यहाँ पर आंसर हमारा है सी, ये बर्ट का ओपिनियन था। फिर है 20th क्वेश्चन, एलेक्सिया है मौखिक रूप से सीखने की अक्षमता, लिखने की अक्षमता या फिर गणना संबंधी अक्षमता या फिर पढ़ने की अक्षमता। तो ये रीडिंग डिसऑर्डर को बोलते हैं, यानी हमारा आंसर है सी। वुडवर्थ प्रतिपादक हैं किसके? SOR कारक के, संबद्धता सिद्धांत के, प्रयत्न एवं त्रुटि सिद्धांत के या बारंबारता के नियम के। तो हमारा करेक्ट आंसर है SOR। 22 जो हमारा क्वेश्चन है, स्कीनर ने अधिगम का जो सिद्धांत प्रतिपादित किया वह है प्रयत्न एवं त्रुटि का सिद्धांत, आत्मीकरण का सिद्धांत, क्रियात्मक अनुबंध का सिद्धांत या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो स्कीनर ने जो अपना सिद्धांत दिया था वो सिद्धांत क्रियात्मक अनुबंध का सिद्धांत, यानी ऑप्शन सी, इसको हम ऑपरेंट कंडीशनिंग भी बोलते हैं। 23rd क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा नियम वाटसन ने प्रतिपादित किया? संबद्धता का सिद्धांत, प्रयत्न त्रुटि का सिद्धांत, प्रभाव का नियम या बारंबारता का? तो इसका करेक्ट आंसर है सी, बारंबारता का नियम। बारंबारता का नियम मतलब किसी भी स्टिमुलस को अगर बार बार दिया जाता है तो जो उसका रिस्पॉन्स है वो क्या होता है, हम जो चाहते हैं वो हम प्राप्त कर सकते हैं। तो ये वाटसन ने प्रतिपादित किया था नियम। 24th क्वेश्चन है, निम्न में से किस जानवर पर पावलोव ने प्रयोग किए थे? तो जो पावलोव के जो प्रयोग थे वो थे डॉग के ऊपर, यानी कुत्ते पर। तो ये हमारे 24th क्वेश्चन हमने आज डिस्कस किए हैं।
उम्मीद करती हूँ आपको आज की ये जो क्लास है वो अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।